आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। डेमोक्रेटिक भारत को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। साथी नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत लगातार आपको दलित, आदिवासी, वंचित, माइनॉरिटी और तमाम उन हाशिए की आवाज को बुलंद करता रहा है जो देश पर हाशिए पर है या उसको अपना अधिकार नहीं मिला है। हम बात करेंगे 5 मार्च 2019 यानी कि कल की, जहां पूरे भारतवर्ष को बंद का ऐलान किया गया है तमाम संगठनों की तरफ से। मैं आपको बता दूं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और साथ ही तमाम राजनीतिक दल, जिसमें बहुजन विचारधारा के जो राजनीतिक दल हैं, वो पुरजोर तरीके से दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कोने कोने पर भारतवर्ष का उन्होंने ऐलान किया है। और वो चाहते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर जिस तरह से सरकार ने लागू कर दिया है विश्वविद्यालय में, उसे पुनः वापस लिया जाए। उसके खिलाफ 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ यानी कि उसका पुरजोर तरीके से विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार लोग सड़कों पर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जहां 31 जनवरी को बहुत बड़ा दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसी की तर्ज पर बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम अगर देखें जो बुद्धिजीवी, शिक्षक, शोधार्थी वो सड़क पर आए। ये सिर्फ 5 मार्च को 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर ही या भारत बंद का ऐलान नहीं है। ये बात है जहां सरकार में जो बैठे हुए जो लोग हैं या भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं, वो अब सैनिकों के शहीद होने पर राजनीति कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। न्यायपालिका जहां पंगु बन चुकी है, सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक मनोवादी व्यवस्था के तौर पर वो जो न्याय कर रहे हैं, 85% आबादी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसी के तर्ज पर 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है मनोवादी व्यवस्था का, और सरकार का इस ओर कभी कोई स्टैंड नजर नहीं आया। और आप देखिए, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, जहां सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वो बिल लेकर आए, अध्यादेश बना ले, या वो 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लेकर 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करे। जैसा कि तमाम बुद्धिजीवी है, जेएनयू, डीयू, तमाम जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक, शोधार्थी, तमाम लोग कहते रहे हैं, और बिल्कुल साफ तौर पर है कि अगर 13 पॉइंट रोस्टर लागू होता है तो बहुजन समाज का एक भी बच्चा वो विश्वविद्यालय में दाखिला या शिक्षक नहीं बन पाएगा। वो शिक्षक के तौर पर उसकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। उसे बहुत लंबा समय यानी कि 50, 60 साल, 100 साल का लंबा समय उसे देखना पड़ेगा। यानी कि ये सीधे तौर पर मनोवादी व्यवस्था, और मनोवादी व्यवस्था में भी ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आरक्षण का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरह से सरकार ने गुपचुप तरीके से 3 दिन के अंदर 10% गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लेकर आई और उसे लागू करा दिया गया। क्या सरकार की मंशा अगर उसी दिन स्पष्ट होती तो 13 पॉइंट रोस्टर को वो वापस लेती? तो उसी तर्ज पर हम आपको बता दें कि दिल्ली में 5 मार्च 2019 यानी कि कल बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला है, बंद होने वाला है। पूरे भारत को बंद किया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इसमें सक्रिय भाग ले रही हैं, जिसमें आरजेडी मुख्य तौर पर बिहार से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का भी स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही है, जहां अखिलेश यादव ने अपनी बात कही है। शरद पवार अपनी बात को कहते हुए लगातार कह रहे हैं कि ये बहुजन समाज के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है, बहुजन समाज पर यह लगातार हमला हो रहा है। इस देश की 85% आबादी के साथ जो आरक्षण की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या उसका प्रतिनिधित्व है, उसका धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब आप देखिए कि न्यायपालिका, जुडिशरी जो है, हायर जुडिशरी के अंदर किस तरह के आदेश आ रहे हैं या किस तरह के निर्णय आ रहे हैं, उस पर सीधे तौर पर जो बहुजन समाज है, इस देश का 85% आबादी है, उस पर लगातार उसके खिलाफ निर्णय आ रहे हैं। जहां आप देखिए जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कह रहा है कि वो अपनी आबादी के हिसाब से उसे आरक्षण चाहिए। उसकी आबादी 52% है तो उसे 52% आरक्षण चाहिए। वही दलित समाज और आदिवासी समाज भी अपनी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात कह रहा है। वहां आप देखिए इस देश में मात्र 3% ब्राह्मण है और वो आज पूरी व्यवस्था पर काबिज है। सरकार के हर महकमे में वो काबिज है और वो ही अपने हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा
षड्यंत्र है सरकार का, सरकार में बैठे मनुवादी उन लोगों का, वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन यानी कि इस देश का मुख्य धारा, इस देश की बड़ी आबादी जो इस देश को चलाती है, इस राष्ट्र निर्माण में भाग कर लेती है। और मैं वही एक आपसे डेमोक्रेटिक भारत के संपादक होने के नाते कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार पुलवामा में जो हमला हुआ, हमारे 40-42 सैनिक शहीद हुए, उसके नाम पर सरकार, खासतौर पर भाजपा, उन पर राजनीति कर रही है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन शहीद हो रहा है, किसके घर, सैनिकों के घर उजड़ रहे हैं या उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकार 2019 के चुनाव के अंदर पूरा राजनीतिकरण इस पूरे हमले को कर दिया है, उनमें कोई संवेदना नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें आप देखें कि अपनी मांगों को लेकर जो विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें संविधान बचाओ संघर्ष समिति सहित राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, सीपीआई माले, डीयू और जेएनयू शिक्षक संघ मुख्य रूप से हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रदर्शन में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी विधायक हैं, छोटूभाई वसावा जो अपनी ट्राइबल पार्टी चलाते हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी, वामसेव, जिसमें वामन विश्राम भी अपनी इसमें उनका पूरा इसके अंदर भाग है। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर बहुजन समाज अपनी मुख्य धारा के अंदर आए। वहीं भीम आर्मी ने भी समर्थन किया है भारत बंद का। और इसमें 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर शिक्षक संघ काफी समय से विरोध कर रहा है कि 13 पॉइंट रोस्टर का खिलाफत होनी चाहिए। वहीं कई संगठन अपने अपने स्तर पर आदिवासियों को वन क्षेत्र से बाहर किए जाने के आदेश के खिलाफ भी, जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 10 लाख आदिवासी जो अपने वन क्षेत्र से उन्हें बेदखल किया जाए, इसके खिलाफ आदिवासी लगातार दिल्ली में अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कल 5 मार्च 2019 को बड़े तौर पर नजर आएंगे। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कमजोर किया, उसके खिलाफ जो बहुजन समाज, जिसमें SC/ST मुख्य रूप से सड़कों पर आया और सरकार को बता दिया कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन अपने आप एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, उसी तर्ज पर 5 मार्च 2019 यानी कि कल एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि तमाम जितने भी बहुजन चिंतक है, बहुजन विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, और खासतौर पर जो अब यूट्यूब, सोशल मीडिया से उन्होंने अपना वैचारिक चिंतन अपना सक्रिय किया है, वो लोग बाहर निकले और अपने तमाम उन संगठनों का सहयोग करें। और 13 पॉइंट रोस्टर सिर्फ विश्वविद्यालय में दाखिले नियुक्ति का ही एक मापदंड नहीं है। सरकार ने जिस तरह से 10% आरक्षण को लाया है आर्थिक आधार पर, उसी तर्ज पर एक दिन ऐसा होगा, आप देखिए एक दिन ऐसा होगा, ये मनुवादी लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे और पूरे आरक्षण को ही आर्थिक आधार पर लागू कर दिया जाएगा। यानी कि तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम चिंतक हैं, तमाम स्कॉलर हैं, वो अपने वॉल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर कह रहे हैं कि हमें एकजुट होना होगा और आरक्षण को संविधान प्रदत्त प्रतिनिधित्व जो है उसे बचाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में तमाम जो आरक्षण है उसे एक दिन ये मनुवादी व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं वो आरक्षण को आर्थिक आधार पर ना कर दें। इसीलिए हमें कल एकजुट होना होगा। और मैं बहुजन समाज विचारधारा के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम, आप चाहे उसमें कोई सी भी राजनीतिक पार्टी है, अगर वो चुप है और वो जिस तरह से 2 अप्रैल का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप समझ गए होंगे कि मैं कहां इशारा कर रहा हूं, अगर वो लोग इसमें समर्थन नहीं करते हैं तो जनता उन्हें भी बता देगी। तो आप समझिए कि आपको किस बात का डर है। जनता ही आपको चुनकर सांसद बनाती है, जनता ही आपको सीएम पीएम बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है। इसलिए जनता इतने बड़े इस जन आवाम के आप उसके रक्षक बनिए, उसके लिए आवाज बुलंद कीजिए। यानी कि बहुजन विचारधारा की तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब एकजुट होना होगा, अन्यथा आने वाला समय बहुत खराब है। इसलिए डेमोक्रेटिक भारत अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ कहना चाहता है कि 5 मार्च 2019 को भारत बंद को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग सक्रिय होकर भारत बंद को सफल बनाकर एक ऐसा
आवाज को बुलंद करें, जिससे कि सरकार एक बार पुनः बैकफुट पर जाकर 13 रोस्टर के खिलाफ जाकर 200 रोस्टर को लागू करे। ये एक बड़ी बात है और आदिवासियों को जिस तरह से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसे वापस लिया जाए। और साथ ही और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से, 2 महीने चुनाव को रह गए हैं। अब जितने भी खबरें आप देखें उसे छानकर, समझकर, तार्किक तौर पर देखें, क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे मनोवादी मीडिया कहता है, वो अपनी प्रोपेगेंडा जो पूरा जो तंत्र है, प्रचार तंत्र है, उसे प्रोपेगेंडा के तहत उसे फैलाना चाहता है। सरकार की वाहवाही होगी, इसमें सवाल सरकार से कोई सवाल नहीं होगा, सब सरकार से वाहवाही होगी, यानी कि सरकार की वाहवाही होगी। इसलिए सरकार से सवाल करने के लिए आपको इन तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ भी जाना होगा। और आप अपने सामाजिक पत्रों का सहयोग करें, अपने यूट्यूब चैनल देखें और तमाम उन चिंतकों की आवाज को बुलंद करें जो आपके लिए सड़कों पर अपनी आवाज पर डटे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि कल 5 मार्च को जितने भी हमारे बहुजन चिंतक गए हैं, बहुजन राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, आप भारत बंद को सफल बनाएं। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। डेमोक्रेटिक भारत को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।